श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, मान लो आपको ऐसा अक्सर हो, यानी सोते समय आप अपने आप को सपने में दबा हुआ माने, ऐसा लगे आपको कि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई किसी ने बहुत बड़ा वजन रख दिया है। यदि ऐसा आपको अक्सर लगता है, आपको हर हमेशा यदि बुरे सपने अगर आते हैं, आपको कहीं ऐसा लगे कि आपके घर में किसी ने कोई टोना कर दिया है, कोई टोटका कर दिया है या कोई जादू कर दिया है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक बेहद सस्ता और सरल उपाय है। यहाँ पर हमने यह जो सस्ता शब्द उपयोग में लाए हैं, तो इसका आशय ऐसा है कि इसमें कुछ इस उपाय को करने में हमें कुछ सामग्री भी लगेगी, और वह सामग्री बहुत कम मूल्य देकर या बहुत ही कम मेहनत में हम उन सामग्रियों को एकत्रित कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी आभास होता है कि कोई अज्ञात साया हमारे पास में बैठा हुआ है या हमारे साथ में चल रहा है, और कभी कभी क्या है कि किसी ग्रह दोष के कारण भी हम परेशान हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इन सब की शांति के लिए, इन सब से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें एक उपाय करना पड़ेगा, और वह उपाय बहुत ही कम द्रव्य खर्च करने के पश्चात या बहुत ही कम मेहनत में वे सभी वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती हैं जो इस उपाय के करने में हमें चाहिए होती हैं। अब आप मन में ये विचार कर रहे होंगे कि आखिर वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं, और इतना घुमा फिरा के गुरुजी क्यों बता रहे हैं, सीधा सपाट क्यों नहीं बता देते कि फला फला वस्तुएं हमें चाहिए होती हैं। तो चलिए अब हम उस मुख्य बात के ऊपर आ जाते हैं कि हमें इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए होती हैं। तो बंधुओं, जब आपको बुरे सपने आते हों या आपको कोई साया अपने आगे पीछे चलता हुआ या बैठा हुआ ऐसा अनुभव हो, तो आपको क्या करना है कि जो गाय का गोबर होता है ना, उस गोबर को थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा देसी गाय का जो दूध है वो दूध ले लें, और देसी गाय के दूध से जो दही बनाया जाता है, थोड़ा सा वह दही भी ले लें, और थोड़ा सा घी जो कि देसी गाय के दूध से ही बनाया गया हो, और उसमें जरा सा देसी गाय का गोमूत्र भी
ले लें। तो इस प्रकार से यह कौन कौन सी चीज़ हो गई? गाय का गोबर हो गया, गाय का दूध हो गया, गाय के दूध से निर्मित दही हो गया, यानी ये 3 वस्तुएं तो ये हुई। चौथा घी हो गया और 5वां गौमूत्र हो गया। इन सब का जो हम मिश्रण बनाते हैं इसको पंचगव्य कहा जाता है। तो ये मिश्रण तैयार करके, और यानी ये सब वस्तुएं थोड़ी थोड़ी ही लेना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी ये सब वस्तुएं लेकर के जब हमने ये मिश्रण बना लिया तो इस मिश्रण को नहाने वाले जो जल, जिस जल से हम नहाना चाहते हैं उस जल में यह मिश्रण हमें चाहिए कि हम मिला लें। तो इस प्रकार से कम सप्ताह में एक बार हमें इस पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा 5 महीने, 7 महीने या 9 महीने तक करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे पास में नकारात्मक ऊर्जा है, यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास से दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास में आ जाती है। तो हमें बुरे सपने आना भी बंद हो जाते हैं। हमें जो ना चाहने पर भी जो मन में भ्रम हो जाता है कि कोई साया आगे पीछे चल रहा है, तो इस प्रकार के नकारात्मक भाव जो हमारे भीतर होते हैं वे नकारात्मक भाव भी दूर हो जाते हैं। घर में सुख और शांति का वास होता है। अब जैसे कि हमें लगता है कि किसी ने हमारे घर में कोई टोना टोटका कर दिया, तो ये टोना टोटका वैसे होता कुछ नहीं है। ये केवल वे नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारे भीतर प्रवेश कर गई हैं। अब इन नकारात्मक भावनाओं को अपने आप से दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? घर में रोज़ पोंछा लगता है, रोज़ सफाई होती है, तो थोड़ा सा एक काम करें कि जो गाय का यानी देसी गाय का जो गोबर है और ऐसी गाय का गोबर लें। अब जैसे कह दिया कि देसी गाय का हो, तो देसी गाय में भी वो गाय हो जिस गाय के बछड़े जीवित रहते हों। यानी कई गायें ऐसी होती है कि जिनके बछड़े पैदा होने के कुछ समय बाद मर जाते हैं, तो ऐसी बिना बछड़े वाली गाय का गोबर नहीं होना चाहिए। जो गाय लात से या सींग से मारने वाली ना हो, ऐसी सुंदर और सीधी गाय का गोबर और गौमूत्र जो घर में पोंछा या साफ सफाई करने के लिए हमने जो पवित्र जल संग्रहित कर रखा है, उस जल में ये गाय का जो गौमूत्र है और गोबर वो मिला करके और पूरे घर में फिर हमें पोंछा लगाना चाहिए। तो इससे मालूम है आपको क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में बताया है कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और जो गौमूत्र है वह गंगा जी के जल से भी अधिक पवित्र है। तो लक्ष्मी और गंगा जी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर रहेगी यदि आप इस प्रकार से मिश्रण तैयार करके और घर में पोंछा लगाएंगे। तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी और गंगा जी भी प्रसन्न होगी। तो ये उपाय हमने आपको बताए हैं। इन उपायों को करके आप अपने परिवार से और अपने पास से समस्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा अपने पास में संग्रहित कर सकते हैं। बंधुओं, यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी
नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।